जिन्हों पता ही नहीं कि उथे बे ऑफ बंगाल में जो है वो उन्होंने अपना न्यूक्लियर लॉन्च पैड तैयार कर लिया है। अब लेकिन मेरा तथ्य ये है कि देखिए भारत का एक ये स्टाइल है, हमेशा से हमें पता है कि खुद से वो हमला नहीं करेगा। हाँ, उसके लिए ये जो बात की जा रही है कि डेटरेंस उसने शो करनी है, उसने बताना है कि ये है हमारी कैपेसिटी और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अगर तो देख लो, कुछ करने का अगर इरादा है तो फिर इसका जवाब ऐसे आएगा कि फिर उसका तोड़ कोई नहीं होगा। अगर सवाल ये हो कि क्या इससे भारत पाकिस्तान को टारगेट करेगा या चाइना को करेगा, तो इसका जवाब तो होना चाहिए कि दोनों को ही कर सकता है। इंडिया बे ऑफ बंगाल को बना रहा है न्यूक्लियर लॉन्च पैड। किसके लिए? पाकिस्तान और इंडिया के लिए। बना तो अपने लिए रहा है, लेकिन टारगेट पे कौन होगा? पाकिस्तान और इंडिया। मैंने आपको बोला कि ये बहुत बड़ी खबर है। इसकी सारी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं कि भारत जो एक ये एक स्टेप लिया है, अभी नहीं लिया क्योंकि इसका सारा जो अब काम है वो तो हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसके जो प्रोजेक्ट है वो उसकी इस फेज़ में है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो काफ़ी ये भारत ने बड़े सोच समझ के ये फैसला किया है कि बे ऑफ बंगाल को अब न्यूक्लियर लॉन्च पैड में तब्दील किया जाए और ये इंडिया कर रहा है। अब बे ऑफ बंगाल को जब आप न्यूक्लियर लॉन्च पैड में तब्दील कर देंगे, यानी भारत की वहां पर सबमरीन बेस होगी। तो है तो ये भारत की डिटरेंस के लिए। वो ये कहेंगे कि जाहिर है कि वो अपनी हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं, उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। और इंडिया की डेटरेंस ये शो करता है कि जनाब ये जो मंसूबा है, ये जो प्रोजेक्ट है, जाहिर है कि वो इसीलिए है। लेकिन ये खबर कि इंडिया मेकिंग बे ऑफ बंगाल इनटू ए न्यूक्लियर लॉन्च पैड पाकिस्तान और चाइना के लिए इसलिए एक बड़ी खबर और एक अलार्मिंग न्यूज़ होनी चाहिए, और होगी यकीनी तौर पर। इसको देखा जा रहा होगा कि क्योंकि उससे जो निशाना बंधेगा वो इन्हीं कंट्रीज़ के तरफ बनेगा। अब आप पूछेंगे कि वो चाइना है या पाकिस्तान है, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल्स कुछ बताई देती हूँ। देखिए, हर जगह पर ये खबर जो है ये चल रही है अब के मेरे सामने जो है वो एशिया टाइम्स है और कुछ और ऐसे इंटरनेशनल मीडिया भी ओपन है जिस पे इसकी मुख्तलिफ तरह की खबरें जो है चल रही हैं कि इंडिया इज़ कंस्ट्रक्टिंग ए सबमरीन बेस इन बे ऑफ बंगाल। मैंने अभी आपको कहा था ना कि सबमरीन बेस होगी ये, क्योंकि इंडिया वहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहा है सबमरीन बेस। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी, इट विल प्रोवाइड फॉर इट्स सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। ये लिख रहा है एशिया टाइम। और फिर इसमें ये बताया गया है कि इंडिया का ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम वर्षा है और इसमें 1680 एकड़ नेवल बेस है ये, और ये रैपिडली टेकिंग शेप ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ रेम्बिली। और इसके जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो रिसेंटली सामने आए हैं, और ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं ये सारा उसका दिखाते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कितने, एक तो भारी भरकम प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा, कितना वास्ट प्रोजेक्ट है ये, और इस कितने एकड़ पे फैला हुआ है, और इसके कंप्लीशन में कितनी देर रह गई है, और इसका जो टाइम फ्रेम है बिल्कुल उसके मुताबिक, जो डेजिग्नेटेड टाइम फ्रेम है उसी के मुताबिक इसको कंप्लीट किया जा रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जो प्रोजेक्ट वर्षा है वो एक स्ट्रेटेजिक नेवल बेस है, और ये आप समझ लें कि इसको जो डिज़ाइन किया गया है टू हाउस ए फ्लीट ऑफ ओवर 12 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स सबमरीन्स SSBNs। और its most striking feature is an extensive underground complex revealed by satellite images, which includes tunnels likely intended as submarine pens। और ये जो बेस है ये अंडरग्राउंड है, और इसको जो एरियल थ्रेट्स हैं ख़ास तौर पर भारत के लिए
उसके ऊपर आंख रखने के लिए, उसको देखने के लिए कि क्या हो रहा है, एंड प्रोवाइडिंग एसेंशियल सपोर्ट फैसिलिटीज फॉर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग. Above ground, the construction of suggests the capability to accommodate a variety of surface vessels, enhancing the base operational flexibility. Project Varsha location offers a strategic advantage by positioning the Indian Navy closer to the critical shipping lanes of Indo-Pacific. तो एक तो इसकी जो लोकेशन है वो इंडिया को ये एक अपर हैंड प्रोवाइड कर रही है. अब आप इसको इस तरीके से अगर एक्सप्लेन करें और जानने की कोशिश करें तो वो ये है कि पानी में, जब आपका बे ऑफ बंगाल में पानी में आप लॉन्च पैड बनाते हैं, न्यूक्लियर लॉन्च पैड, तो उसमें कब सबमरीन निकलती है और वहाँ से मिसाइल कहाँ पर दागा जाता है, तो जिसकी तरफ वो मिसाइल दागा जाएगा उसको इसका इल्म नहीं हो पाएगा. मतलब बहुत जिसे कहते हैं कि तेज़ रफ्तारी के साथ वो हमला कर सकेंगे. भारत अगर किसी को टारगेट करना चाहेगा या किसी के टारगेट का जवाब देना चाहेगा तो वो बहुत स्पीडीली करेगा और वो उस जगह से करेगा, बे ऑफ बंगाल, पानी से, जहां पर सबमरीन ऊपर आएगी, वो मिसाइल उड़ेगा, टारगेट को वो अपना जो है वो उसको कंप्लीट कर लेंगे, और जो देखने वाले हैं वो अगर रडार से रोकने की कोशिश करेंगे या उसके लिए जो भी टेक्निक्स या वेपन्स के थ्रू किया जाता है वो मुश्किल हो जाएगा. तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जो है सोचा. अब देखें, मैं तो कहती हूँ दिमाग जो हैं वो कहाँ से लाते हैं. जाहिर है कि इस तरह के जो इसकी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जो दिमाग हैं उनके पास, वो तो हम पहले ही देख रहे हैं. डॉक्टर जयशंकर को आपने नहीं देखा कैसी फॉरेन पॉलिसी वो चलाते हैं. और तो ये एक ऐसी बड़ी खबर है. अब अगर सवाल ये हो कि क्या इससे भारत पाकिस्तान को टारगेट करेगा या चाइना को करेगा, तो इसका जवाब तो होना चाहिए कि दोनों को ही कर सकता है. जब बनाई देखें उसके अंदर लिखा है कि ये जो लॉन्च पैड बनाए गए, ये न्यूक्लियर लॉन्च पैड, ये भारत ने पाकिस्तान और चाइना के लिए बनाया. तो फिर अच्छा, अब लेकिन मेरा तथ्य ये है कि देखिए, भारत का एक ये स्टाइल है, हमेशा से हमें पता है कि खुद से वो हमला नहीं करेगा. हाँ, उसके लिए ये जो बात की जा रही है कि डेटरेंस उसने शो करनी है, उसने बताना है कि ये है हमारी कैपेसिटी और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं. तो अगर तो देख लो, कुछ करने का अगर इरादा है तो फिर इसका जवाब ऐसे आएगा कि फिर उसका तोड़ कोई नहीं होगा. एक तो ये बात है, इससे पता चलती है. और कोई भी कंट्री, देखिए, इसके जवाब में वो कह सकता है कि पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान भी, अपने डेटरेंस के लिए बहुत सारे वेपन्स जो है वो दिखाए जाते हैं, बहुत सी ऐसी मिसाइलों के तजुर्बात किए जाते हैं, गौरी से लेकर बाबर तक, वटेवर जो भी है. चाइना की तरफ से तो बहुत ज़्यादा असलहा जो है उनके ख़रीदा जाता है और क्या क्या कुछ किया जाता है. तो हर कंट्री ये कहता है कि जनाब हम अपनी डेटरेंस के लिए जो है ये कर रहे हैं. मसला ये है कि जो भारत की ये स्ट्रेटजी है कि पानी के अंदर सबमरीन हब बनाना या सबमरीन बेस बनाना, वो एक स्ट्रेटेजिक मूव है. वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने बस वो अपना ये शो किया और वो हथियार खरीद लिए या ये कर लिया. तो मैं ये समझती हूँ कि हमला करने की बात नहीं है, किसी को टारगेट करने की बात नहीं है इसमें. हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी तरफ से उनके ऊपर कोई हमला होता है तो इसका जवाब इस तरीके से देख सकेंगे कि फिर अगला देखता रह जाएगा, ढूंढते रह जाओगे. वो ऐड है ना, दाग ढूंढते रह जाओगे सर्फ इस्तेमाल करने के बाद, तो कुछ इसी का है कि देखते रह जाओगे. लेकिन क्या पाकिस्तान इसको देख रहा है? लेकिन वहाँ पे तो मसाइल ही बड़े, बजट पेश हुआ है, चीखें निकल गई आवाम की. तो जनाब इसको देखने वाले कहाँ पर हैं? वो तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इमरान रियाज खान की, जर्नलिस्टों की गिरफ्तारियां हो रही हैं. बजट में जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि वो बाहर नहीं जा सकते, बैन लगाया जा रहा है. जो बाहर चले गए वो वापस नहीं जा सकते, और जो वहाँ से आ रहे हैं वो वहाँ से नहीं निकल सकते, और जो वहाँ पर हैं वो जेलों में जा रहे हैं, और जो जेलों में है वो जेलों से बाहर नहीं आ सकते. ये देख लें, ये कैसा, मतलब कि वो क्या कहें हम इसको, कुछ ऐसी गंभीर सी सूरत हाल नहीं है जो मैंने बताई है सारी पैदा हो गई कि जो जहाँ पर है वहाँ पर स्टक हो जाए, वो वहाँ से निकल नहीं सकता. बाहर है तो बाहर, अंदर है तो अंदर, और मजीद अंदर है तो जेल के अंदर. ये सूरत हाल है. किसी को पता ही नहीं कि उथे बे ऑफ बंगाल में जो है वो उन्होंने अपना न्यूक्लियर लॉन्च पैड तैयार कर लिया है.
भारत बंगाल की खाड़ी में एक पनडुब्बी बेस बना रहा है। यह पूरा होने पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत के समुद्र आधारित परमाणु निवारक के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बनेगा। भारत की यह महत्वाकांक्षी परियोजना INS वर्षा की एक विशाल 1680 एकड़ का नौसैनिक बेस रामबेली में पूर्वी तट पर तेजी से आकार ले रहा है। प्रोजेक्ट वर्षा को भारत की नौसैनिक प्रतिरोधक क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके एक सुरक्षित भूमिगत बेस से परमाणु सशस्त्र पनडुब्बियों की तैनाती की अनुमति मिलती है। यह हिंद महासागर क्षेत्र एक दुर्जेय उपस्थिति बनाए रखने, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का संकेत देता है। भारत का लक्ष्य पाकिस्तान और चीन द्वारा उत्पन्न दोहरे खतरे से निपटने के लिए 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस परमाणु पनडुब्बियों को ऑपरेट करना है। वर्तमान में भारत के पास एक सक्रिय परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है, जो 700 किलोमीटर की अपेक्षाकृत कम दूरी के साथ 12 के 15 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM से लैस है। भारत अपने दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अधिरात को इस साल के अंत तक चालू करने की योजना बना रहा है।